बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव। श्री बलराम जी का जन्म दिवस बलराम पूर्णिमा भी बताते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता है कि बोकारो में कहाँ पे बलराम पूर्णिमा मनाई जाती है। बनाई जाती है कहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, उनके पहले बलराम जी इस संसार में प्रकट होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कारागार जेल के अंदर प्रकट हुए थे। कंस एक के बाद एक संतान, देवकी और वसुदेव की संतान का वध कर रहे थे। 6 संतान का वध हो गया और 7वीं संतान थी, वो है बलराम जी। बलराम जी देवकी के गर्भ में वसुदेव के मन से अवतरित हुए
और बलराम जी इस संसार में अवतरित होते हैं, उनका मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहाय करने के लिए अवतरित होते हैं। ये बलराम जी स्वयं भगवान है, आदि गुरु है। आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है, अवतारी यानी जिनके अंदर से, शरीर के अंदर से अनगिनत अवतार प्रकट होते हैं। नरसिंह, वामन, मीन, कूर्मा, विष्णु अवतार, नारायण, ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होते हैं। इस कारण से श्री कृष्ण जो है आदि पुरुष है, सर्व कारण कारण। सारे अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अवतार वह बलराम जी, और बलराम जी के माध्यम से अनगिनत अवतार प्रकट होते हैं। ये जैसे कई लोगों को लगता है कि 10 अवतार हैं, ये असत्य है। ये भगवान के अनगिनत अवतार हैं। आप एक समय पे आपके केस गिन सकते हैं, भगवान के अवतार गिन नहीं सकते हैं ये। और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अवतार जो है वह बलराम जी। और बलराम जी का एक गुण है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनको सहाय करने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं। ये किसी भी रूप से जो है ये भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु में आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, तो बलराम जी जो है ये शेषनाग के रूप में प्रकट होते हैं। ये जैसे हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में सारे ग्रह जो है ये कौन से, किसके वजह से, कौन उठा रहा है उसे? बलराम जी। केवल ये ब्रह्मांड के ग्रह नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांड को उठाने वाले कौन है? शेषनाग, बलराम जी। बलराम जी जिनका नाम सूचित करता है कि बल, शक्ति, और खास करके बलराम जी, बलराम जयंती इस कारण से भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। कारण बलराम जी आदि गुरु हैं। जैसे कई बार लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ये गुरु की पूजा करेंगे, लेकिन ये सारे गुरु को शक्ति देने वाले कौन हैं? बलराम जी। बलराम जी चाहे कोई भी संप्रदाय में कोई व्यक्ति हो, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय में कोई भी गुरु हो, उनको शक्ति देने वाले हैं बलराम जी। और बलराम जी सारे वैष्णव की सेवा करते हैं। बलराम जी की कृपा के बगैर कोई भी व्यक्ति किसी को गुरु प्राप्त नहीं हो सकते और राधा कृष्ण की शरण भी प्राप्त नहीं हो सकती है। और इस कारण से बलराम जी की कृपा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बलराम जी, जैसा मैंने बताया कि भगवान के कई सारे अवतारों में वो भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं। रामचंद्र जी प्रकट हुए, कृष्ण रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। केशव द्विता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी हमारे आचार्य ने भजन गाया है, तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र के अवतार में प्रकट हुए और बलराम जी प्रकट हुए लक्ष्मण जी के रूप में। और हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी
भिन्न भिन्न रूप से रामचंद्र जी की इतने उत्साह के साथ में सेवा करते हैं। आश्चर्य की बात है यह, जैसे वन में जाने का जो ये प्रतिज्ञा था या वचन दिया था वो राम ने दिया था। लक्ष्मण को वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी है। वो तो अयोध्या में राजमहल में बैठ सकते थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा, उर्मिला। उर्मिला के साथ में आराम से वहां पे अयोध्या में रह सकते थे। वन में जाने की क्या आवश्यकता थी 14 वर्ष के लिए वगैरह। लेकिन लक्ष्मण जी जबरदस्ती किए राम के ऊपर, मुझे आपके साथ में आना ही है, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, आपका संग चाहिए, आपकी सेवा का ये चाहिए। और लक्ष्मण जी वन में चले गए 14 वर्ष, और भगवान स्वयं एक साधारण जीवन लक्ष्मण जी बिता रहे थे। ये लक्ष्मण जी को 14 वर्ष की कठिनाई हुई, लेकिन वो प्रसन्न थे, कारण रामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे वो। तो लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन कई अवसर पे लक्ष्मण जी को काफी दुख झेलना पड़ा। उदाहरण रूप से सीता, लंकेश का वध किए, राम ने हनुमान को बताया कि सीता को बुलाओ, और पालकी के ऊपर सीता को लाया गया। सीता अत्यंत प्रसन्न है, रामचंद्र जी से फिर से मिलन हो रहा है। रामचंद्र जी भी अंदर से प्रसन्न है। सीता रामचंद्र जी के सामने आती है और रामचंद्र जी सीता को बताते हैं कि तुम्हें अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी। सीता जो है ये सबसे जैसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री इस संसार में बोल सकते हो है सीता, और सीता तैयार थी है। और राम ने वो अग्नि परीक्षा के लिए जो है ये लकड़ी वगैरह लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण थोड़ा तैयारी करो करके। और लक्ष्मण के लिए सीता माता के समान थी है। जैसे रामायण में जब लंकेश सीता का हरण करके ले गए, तो जब किष्किंधा क्षेत्र से गुजरे तो सीता ने अपने आभूषण नीचे डाले, और आभूषण जो है ये सुग्रीव के हाथ में आए। ये तो रामचंद्र जी जब सुग्रीव को मिलने आए तो सुग्रीव ने ये बताया कि ये आभूषण आपकी पत्नी सीता के है क्या? तो राम ने तो खुश हो गए, तो सीता के है ही है। लक्ष्मण को पूछ रहे हैं, लक्ष्मण बोले मुझे तो पता नहीं है। तो लक्ष्मण को जब ये पायल बताया तो बोला हाँ ये तो निश्चित रूप से सीता के है ही है। तो कारण क्या था कि लक्ष्मण ने कभी सीता को पांव के ऊपर देखा ही नहीं था। ये केवल पांव से सीता को जो है ये अपनी माता के समान दर्जा दिया था। और राम लक्ष्मण को बताते कि अग्नि परीक्षा, लकड़ी तैयार करो। तो लक्ष्मण को काफी दुख हुआ। ये तत्पश्चात सीता अग्नि परीक्षा से पास हुई, राम अयोध्या आ गए, और कुछ वर्ष राज्य के पश्चात एक धोबी ने एक कमेंट पास कर दिया, और उसके कारण राम ने निश्चय किया कि मैं सीता का त्याग करूं। लक्ष्मण को बुलाया कि लक्ष्मण तुझे एक सेवा करना है, सीता को जो है ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आओ, मैं उसका त्याग कर रहा हूं। तो पहले तो लक्ष्मण के लिए बात बड़ी कठिन थी कि राम जो है सीता का त्याग क्यों कर रही है, ये दुख भरी ये थे। और दूसरी बात थी कि राम जो है लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि लक्ष्मण तुम जाके छोड़ के आओ। तो लक्ष्मण के लिए कैसे बोल सकते हैं ये कि सीता माता के समान है, और सीता को जो है ये वहां जाके बताने की वहां पे ही रहो, राम ने आपका त्याग किया है। तो लक्ष्मण इतने दुखी हो गए। ये
बोले मैं इस बार मैं छोटा भाई हूँ, इस कारण से जो है ये मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, ये अगली बार बड़े भाई बन के आऊँगा मैं, इस कारण से मुझे सुनना नहीं पड़ेगा। और लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आते हैं, दाऊजी यानी बड़े भैया, और बड़े भैया के रूप में लक्ष्मण जी आते हैं। ये कृष्ण है, ये कृष्ण जो है अपना कार्य परिपूर्ण करते हैं। ये चाहे बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए कि छोटे भाई के रूप में आते हैं, ये कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा, जैसे कृष्ण ने सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, अर्जुन सुभद्रा के प्रेम कर रहे थे, तो और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह और कहाँ पे हो, तो कृष्ण अपनी बहन उनको और अर्जुन को बताया कि अर्जुन सुभद्रा का हरण करके लेके जाओ करके, भाई बता रहे बहन को। और कृष्ण ने बताया कि रथ की रस्सी सुभद्रा के हाथ में देना, तो रथ लेके निकल रहे थे और बलराम जी युद्ध करने के लिए तैयार। कृष्ण ने ठंडा किया, अर्जुन सुभद्रा का हरण कर रहा है कि सुभद्रा अर्जुन का हरण कर रहा है, रथ की रस्सी किसके हाथ में है ये करके। तो बलराम जी देखिए कि ये सुभद्रा जो है ये रथ चला रही है, तो बलराम जी कुछ नहीं पर कर पाई है। तो कृष्ण है, आदि पुरुष, सारे अवतार के स्रोत भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ये कृष्ण अपना कार्य परिपूर्ण करते हैं। ये महाभारत के युद्ध में बलराम जी दुर्योधन को काफी प्रेम करते थे, और युद्ध में कृष्ण ने भीम की सहायता किया। जैसे आप सबने स्टोरी सुना रहेगा कि युद्ध में जो है ये मल्ल दोनों के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, और गदा युद्ध हो रहा था, भीम दुर्योधन को परास्त ही नहीं कर पा रहा था। ये काफी समय हो गया, शायद काफी दिन हो गया। और फिर कृष्ण जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं हमेशा, तो कृष्ण जो है ये युद्ध के समय बताया कि अपनी जांग थपथपाई और भीम को ये संकेत किया कि दुर्योधन की जांग के ऊपर मारो। और ये गदा युद्ध के नियम के में नहीं था, ये कमर के ऊपर ही प्रहार कर सकते हैं। तो कृष्ण ने बताया कि नीचे मारो। कारण ये था कि जब दुर्योधन गांधारी के पास में जा रहा था वज्र का शरीर प्राप्त करने के लिए, पूरा नंगा पुंगा जा रहा था, तो कृष्ण ने दुर्योधन को बताया, अरे दुर्योधन तू तो बड़ा हो गया, ऐसा माता के सामने ऐसा जाएगा क्या? कम से कम एक केले का पत्ता तो कमर में लटका। तो दुर्योधन लगा ठीक है करके, सही तो बता रहे करके, मैं बड़ा हो गया अभी तो मैं, तो केले का पत्ता ही लटका के गए वगैरह। और गांधारी डांटने लगी, मूर्ख, मैं तेरा पूरा शरीर वज्र का बनाने वाली थी और तू ये केले का पत्ता जो है ये बांध के आ गया। ये तुझे युक्ति किसने दी है, बताया किसने? बोला कृष्ण ने बताया ये। तो वही कृष्ण ने जो है फिर भीम को बताया, संकेत किया, जान पे मारो, जो नियम के विपरीत है ये। और भीम जो है फिर प्रहार करते और दुर्योधन फिर परास्त हो जाते हैं। ये बलराम जी जो है ये फिर आते हैं, वो काफी क्रोधित थे भीम के ऊपर, और कृष्ण शांत करते हैं करके, जाने दो, और बलराम जी क्या करेंगे वगैरह ये। तो कृष्ण रहते हैं हमेशा। जैसे आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? ये तो वृंदावन में हमारा इस्कॉन का कृष्ण बलराम मंदिर है। जैसे बलराम जी का महत्व आप देखेंगे कि पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तब तक गौर गदाधर विग्रह स्थापित करते थे। ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु के बाजू में
गदाधर पंडित का विग्रह स्थापित करते थे, कारण गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी के विस्तारित रूप है। तो प्रभुपाद जो है ये गौर निताय के विग्रह स्थापित किए इस्कॉन में, कारण नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता है। आदि गुरु की कृपा रहेगी तो ही जो है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, तो ही राधा रानी की और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और इस कारण से बलराम जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन जो इस्कॉन का एक रूप से सेंटर बोल सकते हैं, वहां भी कृष्ण बलराम के विग्रह स्थापित किए प्रभुपाद जी ने मध्य में, और वो कृष्ण बलराम मंदिर करके प्रसिद्ध है। प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के साथ में विग्रह देख रहे थे, तो उनके भक्त को प्रभुपाद ने पूछा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम। तो भक्तगण सोचने लगे और कुछ भक्त बताए कि प्रभुपाद बलराम जी ज्यादा स्ट्रांग है, बलराम जी ज्यादा शक्तिशाली हैं, कारण बड़े भाई है ये और उनका नाम भी है बलराम, तो ज्यादा शक्तिशाली है ये। कुछ भक्त बताया नहीं प्रभुपाद कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोनों में मतभेद था। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि देखो कृष्ण बलराम विग्रह में बलराम जी किसका सपोर्ट ले रहा है, ये कृष्ण का सपोर्ट ले रहा है, यानी कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है ये। तो कृष्ण हमेशा शक्तिशाली रहते हैं और बलराम जी नाना प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं ये। जैसे 5 प्रमुख रस आते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस। तो शांत रस यानी बलराम जी शांत रस में भगवान श्री कृष्ण के पोशाक बनते हैं, शांत रस में पुष्प बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो माला अर्पण होती है, पादुका बनते हैं। नाना प्रकार से शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तत्पश्चात जो है ये दास्य रस में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कई बार जो है ये वृंदावन के वन में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के चरण दबाते हैं ये। उसके ऊपर साख्य रस, साख्य रस में भी जो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में कैसे लीला करते हैं, वैसे ही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में लीला करते हैं। जैसे बच्चे लोग मित्र रूप में आप देखेंगे कि खेलेंगे, साथ में खेलेंगे, कुश्ती करेंगे वगैरह, बलराम जी ठीक कृष्ण के साथ में ऐसा ही करते हैं। वृंदावन में कृष्ण बलराम ऐसा कोई गेम नहीं है जो खेले नहीं है, वो सारे गेम खेले भी है। और वृंदावन में जो है ये साख्य रस में बलराम जी नाना प्रकार के साथ में कृष्ण के साथ में लीला करते हैं ये। जैसे कई बार एक सखा दूसरे सखा की और कई बार मस्ती मजाक भी करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से बलराम जी की भी करते हैं। जैसे कृष्ण ने एक बार मिट्टी खाया ब्रज में, आज भी स्थान है वृंदावन में गोकुल के पास में, ब्रह्मांड घाट नाम है उसका। तो कृष्ण ने वहाँ पे मिट्टी खाया, तो बच्चों ने यशोदा देवी को कंप्लेन किया कि मिट्टी खाया आपके कान्हा ने। तो माता यशोदा ने जो है ये बलराम जी को पूछा, अरे बलराम कृष्ण मिट्टी खाए क्या? तो बलराम जी बोला हाँ आज कृष्ण ने मिट्टी खाया है करके। साख्य रस, साख्य रस में कई बार बलराम जी कृष्ण के साथ में मिलके जो है ये मटकी फोड़ते हैं, गोपियों के साथ में मक्खन ये सब चुराते हैं। साख्य रस में नाना प्रकार की लीला करते हैं साख्य रस में। उसके ऊपर वात्सल्य रस, दाऊ जी बड़े भैया वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखते हैं। उसके ऊपर आता है माधुर्य रस, तो बलराम जी गोपी भी बनते हैं ये, और गोपी बन के भी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेते हैं ये। तो बलराम जी सारी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं ये, और उनमें उनको बड़ा आनंद आता है ये।
जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण कई सारे असुर का वध किए। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम जी हैं। बलराम जी चाहे तो बलराम जी सारे असुर का वध कर सकते हैं, लेकिन बलराम जी चाहते कि कृष्ण का गुणगान हो। ये बलराम जी का हमेशा मूड है ही है कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो, कीर्तन हो। इस कारण से जैसे कभी कभी वो बलराम जी भी जो है कुछ असुर का वध कर लेते हैं। ये जैसे वृंदावन में एक बार धेनुकासुर नामक एक असुर आया। धेनुकासुर जैसे असुर गधे जैसे होते हैं, ये असल में गधा था ये। और बलराम जी ने धेनुकासुर उनका वध कर दिया, शक्तिशाली असुर था। फिर वृंदावन में और एक असुर आया था, प्रलंबासुर। और प्रलंबासुर वृंदावन में प्रवेश किया था। तो प्रलंबासुर ने सोचा कि कृष्ण काफी शक्तिशाली है, इसको मारना है। असुर हमेशा सोचते हैं कि हम भगवान को खत्म कर देंगे। ये भगवान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। यहां पे भी कोशिश किया, पूरा शक्ति से किसी ने भगवान को खत्म करने का कोशिश किया, आग लगाया। भगवान खत्म हुए क्या? भगवान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये किसी के अंदर शक्ति नहीं है। जो भगवान को नष्ट करने जाता है खुद ही नष्ट हो जाता है। ये कुछ समय की बात है। ये यदि कोई व्यक्ति भगवान को नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, वो अपनी चीता खुद लगाता है। ये चीता के ऊपर खुद लेटता है। ये कुछ ही समय की बात है। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ में प्रलंबासुर ग्वालबाल के रूप में प्रवेश किया कृष्ण को समाप्त करने के लिए। तो कृष्ण तो समझ गए, ये तो असुर है, ग्वालबाल के रूप में आया है ये। तो कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, इसका भी वध करते हैं। तो उसने बुलाया करके, आओ आओ गेम खेलते हैं। सब ग्वालबाल को कृष्ण ने बुलाया, उस असुर को भी बुलाया जो ग्वालबाल के रूप में था। एक गेम खेलते हैं, 2 टीम बनाते हैं, और जो टीम हार जाती है उसे सामने वाली टीम को जो है ये अपने कंधे पे ऊपर बिठाना है और फिर चलना है। ये तो कुछ गेम में कृष्ण की टीम हार गई। और कृष्ण की टीम में ये भी था, प्रलंबासुर भी ग्वालबाल के रूप में था। तो सारे ग्वालबाल कृष्ण की टीम वाले जो है ये सामने वाले टीम को उठा रहे थे। कृष्ण ने श्रीराम को उठाया, फिर सारे लोग उठा रहे थे। तो फिर प्रलंबासुर की बारी आई, तो उसने बलराम जी को उठाया, बैठो। तो बलराम जी बैठ गए और प्रलंबासुर भागने लगा, वन के अंदर जाने लगा, जहां पे घने जंगल में। बोले कि अकेले में मार दूंगा इसे। और बलराम जी है, उनका शक्ति कहाँ प्रलंबासुर झेल पाएगा ये। और उस कारण से बलराम जी की शक्ति के कारण वो अपना ग्वालबाल का रूप ले नहीं पाया, और वो बड़ा भयानक रूप लिया उसने। सोने का मुकुट था, सोने का इयरिंग था। और बलराम जी देखे, अरे ये तो असुर है ये। और बलराम जी ने एक मुक्के में जो है ये प्रलंबासुर को मारा, और दी एंड, समाप्त। सर्वशक्तिमान बलराम जी जैसे मैंने बताया कि बलराम जी सारे भक्तों की सेवा करते हैं गुरु के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता है नहीं, तो मैं बताता हूँ 1 नंबर का मूर्ख व्यक्ति है यह। एक सादा अकाउंट सीखने के लिए गुरु लोग खोजते हैं, क्लासेस करते हैं ये। एक सादा कोई 10th की एग्जाम देने या FI जैसी या FI BSc FI BA करने के लिए लोग गुरु खोजते हैं, क्लासेस करते हैं। और जहाँ पे भगवान आत्म साक्षात्कार की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु के बगैर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। और बलराम जी सारे भक्तों की सेवा करते हैं, कारण वो आदि गुरु है ये।
और आज अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है बलराम जी का जन्मदिन। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप क्या कृपा प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन, बलराम जयंती के दिन, इस अवसर में भाग लेके। जैसे आज के दिन जिसने जिसने सेवा की है, बड़े भाग्यशाली लोग हैं ये। जैसे किसी ने कोई पुष्प लेके आया, कोई झूला सजाया, कोई 56 भोग है तो कई सारे लोग 56 भोग बनाए, किसी ने मार्केटिंग किया, किसी ने प्लानिंग किया, नाना प्रकार से भक्तगण बलराम जी के लिए सेवा किए। तो ये भाग्य है, ये कई जन्मों के बाद ये मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो कई जन्मों के बाद ये प्राप्त होता है, ये संधि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए। सत्य है ये, हम कई योनि में जाते हैं ये, और कई योनि जाने में पश्चात कभी हमें ये संधि प्राप्त होता है कि बलराम जयंती में कभी बलराम जी का गुणगान सुनने का, बलराम जी का कीर्तन करने में एक संधि प्राप्त हो। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये, कारण बलराम जी आदि गुरु है ये। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। बलराम जी की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से, और वो जब विकसित होता है तो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये प्रेम प्रकट होता है, ये सेवा भाव प्रकट होता है। ये बलराम जी, जैसे कई बार बलराम जी की लीला, बलराम जी को अवधूत भी बोला जाता है। अवधूत यानी बलराम जी क्या करेंगे कोई बोल नहीं सकता है, ये दिव्य स्तर पे होते हैं वो हमेशा। जैसे एक बार बलराम जी वरुणी ले रहे थे। वरुणी यानी एक मधु से एक नशादायक पदार्थ ये होता है। तो वरुणी लेके यमुना के तट पे बैठे थे और उनकी आंखें भी लाल हो रही थी, और बलराम जी बैठे थे और यमुना का जल थोड़े दूर था। तो बलराम जी को इच्छा हुई कि यमुना में के जल के अंदर जल क्रीड़ा करने के लिए। यमुना को बुलाया, अरे आ जाओ यहाँ पे। तो यमुना सोचने लगी इनको चढ़ गई है गज करके, मैं नहीं जाऊंगी। तो बलराम जी ने क्रोध व्यक्त किया, नहीं आओगी तो तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। और यमुना तुरंत आगे करके आया, प्रभु मैं आपके प्रभुत्व को मैं भूल गई थी, आप हमेशा दिव्य है ये। तो बलराम जी कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये बलराम जी है, और जो भी कार्य करते हो उनकी कृपा है ये। जैसे कृष्ण के एक पुत्र का विवाह कुछ हस्तिनापुर में, ये आई थिंक दुर्योधन की लड़की के साथ उनका कुछ प्रेम हो गया था, लेकिन दुर्योधन इच्छा नहीं कर रहा था तो उसको बंदी रखा था। तो बलराम जी सोचने लगे कि कृष्ण जाएंगे तो कुछ मारपीट करेंगे करके, मैं जाता हूँ शांति दूत बन के करके, प्रेम से सुलझा दूंगा करके। तो बलराम जी गए कौरवों के पास में हस्तिनापुर में कि समझौता करने के लिए कि ठीक है करके कर दीजिए, करते हैं। लेकिन कौरव कुछ भी तैयार नहीं थे। तो बलराम जी गए थे एक शांति दूत या समझौता करने के लिए, और बलराम जी को क्रोध आ गया। तो बलराम जी ने अपना हल निकाला। बलराम जी का एक नाम है हलदर, जो हल रखते हाथ में। तो बलराम जी जो है ये हल निकाला और हस्तिनापुर में रखा, और सारी हस्तिनापुर के नगरी को जो है ये यमुना के जल में डुबाने के लिए खींच रहे थे। ये सारी पूरा ये सिटी खींचा जा रहा था यमुना के जल में डूबने के लिए। सारे कौरव आ गए कि क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बलराम जी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बलराम जी कृष्ण लीला में सहाय करने के लिए आते हैं। आप देखेंगे कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो बचपन से बलराम जी हर लीला में है ये। जैसे कृष्ण छोटे से बालक, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, तो बाजू में भी बलराम जी थे, उस समय भी थे। और बलराम जी कृष्ण बड़े हुए, उस समय भी बलराम जी साथ में थे ही हैं। और बलराम जी हम देखते हैं हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, असुर का वध करने भी कृष्ण के साथ में है।
तो कितने आसक्त है बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से ही है। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हरिनाम के माध्यम से कृपा बांटने के लिए। तो बलराम जी थोड़ी रहेंगे वगैरह, वो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं। ये नित्यानंद प्रभु के रूप में। श्री नित्यानंद प्रभु की बलराम जी, हम देखा कि कई लीला में स्ट्रिक्ट बिहेवियर, यमुना देवी के साथ में, कौरवों के साथ में, रोमहर्षण कुसूत के साथ में। और वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो वही बलराम जी जो है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा बांटने के लिए नम्र रूप से नादिया में दर दर जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सबको, कृपया हरिनाम लीजिए, हरिनाम लीजिए। दंडवत करते हैं। जो बलराम जी घास का तिनका लेके रोमहर्षण सूत को मारे और कई बार क्रोध व्यक्त किए, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में जो है ये दंडवत करके लोगों को हीन हृदय से, एक नम्र भाव से लोगों को ये प्रार्थना करते हैं कि कृपया कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण को भजिए। जैसे कृष्ण और बलराम में बहुत अंतर नहीं है उनके वर्ण में। कृष्ण को घनश्याम बताते हैं। ये घनश्याम क्यों बताते हैं? कारण भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति जो है ये बारिश के बादल समान है। इन दिनों तो आप ऑटोमेटिक बादल को देखेंगे तो आपको कृष्ण के शरीर की कांति याद आनी चाहिए। और बलराम जी जो है उनके शरीर की कांति है वो है वसंत ऋतु के बादल के समान, श्वेत रंग के बलराम जी की शरीर की कांति है। जब ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु के रूप में सुवर्ण कांति होती है ये। और नित्यानंद प्रभु एक चक्र में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात 11 साल की उम्र में घर छोड़ के भ्रमण करते हैं, ब्रज में आते हैं। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी चैतन्य महाप्रभु अपना आंदोलन शुरुआत करें। नित्यानंद प्रभु चाहते तो खुद भी वो हरिनाम का प्रचार कर सकते, लेकिन वो क्रेडिट चैतन्य महाप्रभु को देना चाहते थे ये। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन शुरुआत किया, नित्यानंद प्रभु आ गए उनकी लीला में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी ते आछेदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरो नाम, यानी मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो नित्यानंद प्रभु चाहते थे मैं भी जगन्नाथपुरी में ही रहूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, नादिया जाओ प्रचार करो करके। और नित्यानंद प्रभु नादिया में आए प्रचार करने के लिए, वहां पे गृहस्थ बने। चैतन्य महाप्रभु बताया कि मैं सन्यासी हूं और इस कारण से कई लोगों से मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं स्त्रियों से बात नहीं कर सकता हूं, मैं राजाओं से बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप गृहस्थ बने और आप सबको प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च प्रिय, जैसे एक भजन में है, लह गौरांगो तह गौरांगो कह गौरांगेर नाम रे। यानी यदि कोई व्यक्ति एक बार भी चैतन्य महाप्रभु का उच्चारण प्रामाणिक रूप से करता है, नित्यानंद प्रभु उनको पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार है। ये तो आज बहुत स्पेशल दिन है, बलराम जयंती, जो जन्माष्टमी के पहले आता है ये। और आज के दिन प्रामाणिक रूप से नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपके और आपके प्रतिनिधि की सेवा में हमें व्यस्त कीजिए, तो हमारा जीवन जो है ये सार्थक हो जाएगा। ये बाकी संसार में कुछ भी अर्थ नहीं है। ये इस संसार में से कोई भी चीज शाश्वत रूप से हमारे साथ में नहीं है, नहीं हमारा शरीर, नहीं परिवार, नहीं घर, नहीं बैंक बैलेंस, नहीं शेयर सर्टिफिकेट, नहीं लैंड पेपर, कुछ भी नहीं है। एक ही चीज हमारे साथ में हमेशा रहेगा, वो है जो हमने भगवान का सेवा पूजा किया है, वही रहेगा। ये
तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं ये। और बलराम जी के जो प्रमुख प्रतिनिधि वो है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। शक्तावेश अवतार बता सकते हैं। प्रभुपाद जी इस संसार में आए और नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा से उन्होंने जो इस सारे संसार में प्रचार किया है। और जैसे हम सुबह मंगला आरती में गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जैसे नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि को प्रसन्न करके हम नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग में सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्रिया है वो है नाम संकीर्तन। और व्यक्ति को भगवान की सेवा में उत्सुक रहना चाहिए। जितना व्यक्ति उत्सुक है, भगवान तो सेवा देने के लिए तैयार है ही है। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, नाना प्रकार से भक्त सेवा कर सकते हैं ये। इतना सारा सेवा भगवान देते हैं ये। जैसे कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, कोई परचेजिंग कर रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई फूल ला रहा है। कई सारी सेवा होती है जन्माष्टमी में। कोई क्लीनिंग कर रहा है, इतनी सारी सेवा। कोई ड्रेस बना रहा है, जैसे भगवान के सुंदर ड्रेस बनाना महत्वपूर्ण सेवा है ये। तो कई सारी सेवाएं भगवान तो देने के लिए तैयार हैं। हमें थोड़ा लालची रहना चाहिए सेवा करने के लिए, और ये जीवन की सार्थकता है ये। और खास करके हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो जितना हो सके उतना शुद्धता रखना चाहिए। जैसे हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं तो स्त्रियां जब भी अस्वच्छ स्थिति में है, ऐसी स्थिति में भगवान के विग्रह की अभिषेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, खास करके ऐसे उत्सव में धोती कुर्ता साड़ी ऐसे वस्त्र में आइए, भगवान का उत्सव है ये। जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाते तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, पेरेंट्स प्राउड होते हैं, अरे डीपीएस में जा रहे, डीपीएस का यूनिफॉर्म है ये। कोई बड़ी कॉरपोरेट में काम करता है तो यूनिफॉर्म होता है ये, और प्राउड होता है लोगों का। कई बार लोग बैच लगाते हैं ये कंपनी, तो हमें भी प्राउड होना चाहिए धोती कुर्ता पहनने में, साड़ी पहनने में, भगवान की सेवा में संलग्न होने में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऑलरेडी लेट हो गया तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम द्वार आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद बलराम जी की जय, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।